हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.4 को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th आई थिंक 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको फिनिश करेंगे, ठीक है ना। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर बच्चों मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा सर? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट को चेक करिए, नीचे वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होकर आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है सर? बच्चों, सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ एक बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना। तो जब भी आपको टाइम मिले तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सेम चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपे रहते हैं। अब कुछ बच्चों को सिलेबस नहीं मिलता है, परेशान रहते हैं कि सर लिंक नहीं मिल रहा है चैप्टर का, पिन कमेंट भी चेक कर लिया, नहीं समझ में आ रहा है। तो आप एक काम करिए, मेरे को व्हाट्सअप करिए। आप व्हाट्सअप नंबर 7503644171, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, तो लिंक मैं यहाँ से आपको सेंड कर दूंगा। वैसे व्हाट्सअप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल तो ये मेरा नंबर है, अगर आप लोग को व्हाट्सअप करना हो तो कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th को एक्सरसाइज 7.4 ट्राइंगल्स में। हाँ, ट्राइंगल का भी लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है ना। तो इसके पहले के वीडियोस प्लीज मेक श्योर कि आपने देखे हो कि ना देखे हो। ये टॉपिक है इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स का टॉपिक है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ध्यान से चेक करो बच्चों, पी आर इज ग्रेटर देन व्हाट? पी क्यू। तो सबसे पहले आप ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, पी क्यू आर। इन्होंने आपको क्या दिया है? देखिए गिवन है आपको, इन्होंने बोल दिया है कि भाई ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर जो है ना, साइड पी आर, उसका लेंथ पी क्यू से ग्रेटर है, यानी कि पी आर जो है वो ग्रेटर है किससे? ग्रेटर मतलब बड़ा है, ठीक। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब ध्यान से समझो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किसी ट्राइंगल में जो साइड ग्रेटर होता है उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है? ग्रेटर। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये देखो, ये पी है और ये क्यू है और ये आर है। तो पी आर के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल क्यू जो होगा, एंगल क्यू जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? पी क्यू के ऑपोजिट क्या एंगल है? एंगल आर से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है कि दिस इंप्लाइज, एक तरीके से ये वाला जो एंगल है, चेक करो, पी आर के ऑपोजिट ये वाला एंगल है। अरे आप ये छोटे वाले ट्राइंगल मत देखो, पी एस आर और पी एस क्यू को मत देखो, आप पी क्यू आर को देखो, ठीक है ना। तो पी आर के ऑपोजिट ये क्यू एंगल है, इसको हम एंगल क्यू बोल सकते हैं। एंगल क्यू इज ग्रेटर देन व्हाट? अब देखो पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल आर, ठीक है। कोई डाउट है? सिंपल है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। ध्यान से चेक करो, ये जो पी एस है ये एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट करता है। मतलब समझो, देखो ये पूरा जो एंगल है ना, फुल एंगल, ये फुल एंगल, इस एंगल का नाम, ये जो फुल एंगल है, ये एंगल क्या है? क्यू पी आर है, सही है, चेक करो, क्यू पी आर। इसको बाइसेक्ट कौन करता है? पी एस। तो ये देखो पी एस क्यू पी आर को इसको बाइसेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये वाला जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला एंगल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल का मतलब एंगल क्यू पी एस, ठीक है ना। तो एक तरीके से आपको जो सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है वो भी आप देख लीजिए। एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस। एंगल आर पी एस ये आपको गिवन है, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। भाई चेक करो ना, ये फुल एंगल को पी एस बाइसेक्ट करता है, तो इतना पोर्शन इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाले एंगल का नाम क्यू पी एस और ये वाले एंगल का नाम आर पी एस। बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक। चलो लगे हाथ हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर बोल देते हैं कि लेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, हमने लगे हाथ यहीं पर बोल दिया कि लेट एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस इज इक्वल्स टू, इसको हमने एक्स बोल दिया, इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया, ध्यान दीजिएगा। लेट एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू, भाई दोनों अगर आपस में इक्वल है तो एक्स मान लो, इसको भी एक्स आपने बोल दिया और इसको भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। एंगल क्यू पी एस भी एक्स डिग्री और एंगल आर पी एस भी क्या हो गया? एक्स डिग्री, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, सॉल्यूशन में ध्यान से चेक करिए, प्रूफ करना है एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। थोड़ा ध्यान दें, एंगल ध्यान से चेक करिएगा ध्यान से, एंगल पी एस आर ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये देखिए एंगल पी एस आर, ये दिख रहा है सबको? तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ जानबूझ के, थोड़ा सा। एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। पी एस क्यू ये रहा, तो ये देखो इसको मैं थोड़ा सा डार्क नहीं करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला एंगल इससे बड़ा आपको शो करना है। एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। ओके, अब देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसको, बात समझिए जरा। देखिए
क्या करें, एक काम करते हैं, देखो बात समझो रहा, देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला एंगल PSR की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर? देखो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने बोला एंगल PSR की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान से चेक करो बच्चों, एंगल PSR जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा ट्रायंगल का? ट्रायंगल PSQ का। अलग से बना के दिखाऊं, देखो ये ऐसा, देखो यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट S है, ठीक, और यहाँ पर पॉइंट Q है। ये वाला जो एंगल है ऐसा आपको एक्सटीरियर, मतलब ट्रायंगल PQS में अगर आप QS को एक्सटेंड करो तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, यही तो एक्सटीरियर है। चेक करो, बाकी P को ऐसे करके यहाँ से पॉइंट R से ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल किसके सम के इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है अपने पड़ोस वाले को छोड़ के बाकी इसके और इसके सम के इक्वल होता है। सही है ना? इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल PSR इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल PSR इज इक्वल्स टू एंगल, ध्यान देना जरा, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल। ये वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल QPS, एंगल QPS, और प्लस ये वाले एंगल का नाम क्या है? ये वाले एंगल का नाम Q रख दो आप, क्या दिक्कत है? एंगल Q रख दो, या इसको एंगल PQS, या फिर इसको एंगल PQS बोल दो, बात क्या है? सेम है, ठीक है ना। चलो एंगल PQS बोल दिया, दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इसका नाम क्या है? QPS, और इसका नाम क्या है? PQS, ठीक है। ये बन गया आपकी क्या, थोड़ा सा और इसको सुधार लेते हैं। एंगल PSR इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, एंगल QPS को आपने क्या अज्यूम किया था? QPS और PRS आपस में इक्वल थे, जिसको x अज्यूम किया था, तो QPS की जगह आप लोग x रख सकते हैं। तो x प्लस एंगल PQS, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब देखिए, अब इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे रीजन भी लिख दीजिएगा, आप रीजन लिख दीजिएगा कि एंगल PSR इज exterior angle for what? For triangle PQS, चेक करो, PQS के QS को आगे एक्सटेंड किया था, तभी तो एक्सटीरियर एंगल मिला आपको। तो एंगल PSQ एक्सटीरियर है कौन से ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल PQS के लिए, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप देख सकते हैं, जैसे आपने इस एंगल की बात करी, आप इसकी भी बात कर सकते हो। सही है। तो ये जो एंगल है, ये ट्रायंगल PSR के एक्सटीरियर है। चेक करो भाई, PSR। अब डायग्राम आप ऐसे सोचो, कैसे? ऐसे सोचो कि यहाँ P है, ठीक है, और यहाँ S है, यहाँ R है, यहाँ P है, ठीक है। ट्रायंगल PSR के साइड RS को आपने एक्सटेंड कर दिया होगा, कहाँ तक? पॉइंट Q तक, ठीक है, पॉइंट Q तक। तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल होगा, अच्छा इसकी हम बात कर चुके हैं, सॉरी, इस एंगल की हमें बात करनी है, इसकी बात करनी है, सॉरी, इसकी बात करनी है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये वाले एंगल की बात करनी है। दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्रायंगल PSR। तो ये जो एंगल होगा अपने पड़ोस वाले को छोड़कर बाकी इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है? एंगल PSQ, ठीक है ना। तो एंगल PSQ इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है RPS, ठीक है, एंगल RPS, और प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इसका नाम क्या है? RPS, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका एंगल PRS, ठीक। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल PSQ इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला एंगल कौन सा था? RPS था ना, RPS, ठीक है। RPS ध्यान से करो, ये RPS और QPS आपस में इक्वल थे, ये भी x था, चेक करो। QPS इज इक्वल टू RPS, तो RPS की जगह आप x रख सकते हो। तो हमने क्या किया? RPS की जगह हमने x रख दिया, और प्लस एंगल PRS। सही है। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब ऐसा कुछ हो गया, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ठीक। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दिख रहा है? जिसका राइट हैंड साइड देखो, एंगल PSR x प्लस PQS के इक्वल है, और एंगल PSQ x प्लस PRS के इक्वल है। जिसका राइट हैंड साइड ग्रेटर होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर होगा। चेक करो। अरे भाई देखो, मान लो कि x इज इक्वल्स टू कहीं पे हमने आपको बोल दिया, ध्यान दे जरा, 10 प्लस हमने आपको बोल दिया 90, ठीक। और y अगर हमने आपको बोल दिया कहीं पर कि 10 प्लस 70। अब बताओ x ग्रेटर है कि y ग्रेटर है? तो आप बोलोगे सर आगे वाला नंबर तो फिक्स है, मतलब ये फर्स्ट वाला नंबर तो फिक्स है।
हमको क्या चेक करना है, हमको सेकंड वाला नंबर चेक करना है। दोनों इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में जहां पर आपको बड़ा नंबर दिखाई पड़े बाद में, आगे वाला तो फिक्स हो गया, ध्यान से चेक करो। इक्वेशन 1 में ये देखो x है, इक्वेशन 2 में भी x है, तो ये फर्स्ट वाला नंबर तो फिक्स हो गया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जिसमें सेकंड वाला नंबर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ध्यान चेक करो, यहाँ 90 बड़ा है और 70 क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, y से। चेक करो भाई, आपको दिख रहा है 90 + 10 क्या होता है 100, तो x का वैल्यू 100 है और 70 + 10 80, यानी कि y का वैल्यू 80, और हमको पता है कि 100 इज ग्रेटर देन व्हाट 80, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। ठीक इसी तरीके से आपको चेक करना है कि PQS ग्रेटर है कि PRS ग्रेटर है। अब चेक करो, उन्होंने आपको क्या बोला था, PR इज ग्रेटर देन PQ। चेक करो, PR इज ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर था किससे, PQ से, तो PR के जो ऑपोजिट एंगल है यानी कि एंगल एंगल PQS ये ग्रेटर है। एंगल Q की जगह आप पूरा नाम लिखिए उसका, एंगल PQS, ठीक है ना। तो एंगल Q की जगह हम लिख सकते हैं एंगल PQS इज ग्रेटर व्हाट, एंगल PQS ग्रेटर होगा किससे, PR के ऑपोजिट है ना ये, और PQ के ऑपोजिट क्या था, एंगल R का पूरा नाम PRS बोल सकते हो आप इसको, तो एंगल PRS। अब बताओ कौन ग्रेटर है, हाँ PQS ग्रेटर है कि PRS ग्रेटर, जवाब है PQS ग्रेटर है, तो PQS ग्रेटर है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ये PQS ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जिसका राइट हैंड साइड ग्रेटर होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर होगा, यानी कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल PSQ। भाई दोनों के राइट हैंड साइड चेक करो यार, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, ये वाला बड़ा है, क्यों, x तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब x में बड़ा नंबर ऐड हो रहा है क्योंकि एंगल PQS बड़ा है किससे, PRS से, तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा, इसका रिजल्ट छोटा आएगा। तो इसका रिजल्ट कहाँ स्टोर किया गया, एंगल PSR में, यानी कि एंगल PSR की वैल्यू बड़ी है किससे, एंगल PSQ से। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, और इसका रीजन दोगे, रीजन आप थोड़ा सा बता दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपने ऐसा क्यों किया। तो जवाब है ऐसा हमने इसलिए किया सिंस हमें क्लियरली पता है कि एंगल PQS जो है वो ग्रेटर है किससे, एंगल PRS से, एंगल PRS से। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि इट इज गिवन, क्या गिवन है आपको गिवन है कि PR इज ग्रेटर देन PQ, और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ठीक है ना, बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, हेंस प्रूव्ड कर लीजिए। 6 देखिए, कह रहा है शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। अब देखिए अजीब सी बात है क्वेश्चन में, नॉट ऑन इट तो बोल दिया है, ये इट पता है किसके लिए यूज किया गया है, ये इट यूज किया गया है एनी लाइन सेगमेंट के लिए, मतलब कोई लाइन हो, एनी लाइन के लिए, एनी लाइन, कोई लाइन होगी, तो मेरी बात सुन लीजिए, समझाता हूँ क्वेश्चन। कोई लाइन होगी बच्चों, लेट अस अज्यूम वी हैव अ लाइन L, हमारे पास कोई लाइन L है। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब मजा आएगा। कह रहा है कि शो दैट all line segments drawn from a given point not on it का मतलब not on any line, मतलब समझो एक लाइन है हमारे पास, कोई लाइन, any line, कोई लाइन हम ले ली, तो all the line segments drawn from a given point not on it, मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं ना, उन पॉइंट्स को नहीं लेना है। पढ़िए जरा, कह रहा इसको अभी आप छोड़ो, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, बस आप ये लिखो, देखो भी आप इतना पोर्शन देखो, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, इतना पढ़ो पहले, ये पढ़ो पहले, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब किसी लाइन पे जो पॉइंट नहीं है ना उनकी बात कर रहा है, यानी कि इस लाइन से बाहर ये वाला पॉइंट हो, चाहे 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 ये वाला, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P जो कि इस लाइन पे, लाइन L पे लाई नहीं कर रहा है। चेक कर लो ना भैया, लाइन L से बाहर ही तो है ये पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये जो गिवन पॉइंट है जो कि इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, तो इस गिवन पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं, किस पे ड्रॉ करने हैं, इस पे। ठीक, तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। देखिए ये भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है, और ये भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है। इसमें बहुत ही खास 2 लाइन सेगमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, उनको आप देखिएगा, इनको हम हटा दे रहे हैं। ऐसे तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है आपके पास, वहां से आप बहुत सारे लाइन सेगमेंट इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके,
तो क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होता है बताइए, दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस लाइन पे पॉइंट एल को लिया, सॉरी हमने इस लाइन एल पे ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम सपोज हमने एम रखा और पी को एम से ज्वाइन कर दिया, तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया गया इस लाइन एल पर। ठीक, इसी तरीके से हमने इस पॉइंट पी से एक लाइन से, मतलब हमने इस लाइन एल पर एक पॉइंट एन सेलेक्ट किया और पी को एन से हमने ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन सेगमेंट और बन गया। ऐसे हजारों लाखों लाइन सेगमेंट बन सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है आपका पी, लेकिन लाइन एल पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और लाइन एल पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो जितने भी पॉइंट है सबको अगर आप पी से ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, उनको आप छोड़ो, आप केवल दो स्पेशल लाइन सेगमेंट्स लो कुछ इस तरीके से कि पीएन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए किस पे, लाइन एल पे। ध्यान से चेक करो, पीएन परपेंडिकुलर हो जाए किस पे, लाइन एल पे, और जो पीएम है ना वो एनी एंगल बना रहा है एल से, मतलब ये किसी कुछ एंगल बना रहा है बट 90 नहीं बना रहा है, जो भी एंगल बना रहा है ये कुछ और एंगल बना रहा है, 90 नहीं बना रहा है। ठीक है ना, अब इसी चीज़ को आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, देखिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझो, अभी क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला लेट अस टेक अ लाइन्स एल, हमने कोई लाइन एल ली, एंड फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है दैट इज नॉट लाई ऑन द लाइन एल, मतलब जो कि लाइन एल पे लाई नहीं कर रहा है, लाइन एल से बाहर है। क्या कह रहा है, ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट्स पी एन एंड पी एम। ठीक है ना, लाइन पी से आपको दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं, पी एन और पी एम, करेक्ट। कह रहा है लेट पी एन बी परपेंडिकुलर टू लाइन एल, और पी एन कुछ इस तरीके का है कि पी एन लाइन एल पर परपेंडिकुलर है। चेक करो, पी एन लाइन एल पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि पी एन जो है 90 डिग्री बना रहा है एल के साथ, तो ये एंगल आपका 90 है। एंड पी एम जो है, ये देखिए पी एम है इज ड्रॉन एट सम अदर एंगल। ठीक है, पीएम कुछ और एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि शो दैट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, मतलब समझो ये जितने भी लाइन सेगमेंट आएंगे, ये जितने भी लाइन सेगमेंट आएंगे, इसमें से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, ये वाला पी एन, वही क्या होगा, शॉर्टेस्ट। मतलब अगर हम इसको पॉइंट आर बोले, इसको पॉइंट अगर हम एल बोले, ठीक है ना, तो बहुत सारे लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं आपको, पी एन आपको दिख रहा है, पी एल, तो पी एन जो होगा वो पी एल से भी छोटा होगा, पी एन जो होगा वो आपका ये पी आर से भी छोटा होगा, लेस होगा। ठीक है, और जो आपका पी एन है वो आपका पी एम से भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मतलब पी एन ही सबसे शॉर्टेस्ट है। तो सुन लो एक बात बताएं, आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो सामने पक्का परपेंडिकुलर बनाएगा, ये बात तो पहले सुन लो। इसीलिए हमने एक स्पेशल पॉइंट एन इस तरीके से सिलेक्ट किया कि पी एन इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एल। क्या मैंने बोला, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है। ध्यान से सुनिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये भी है, पॉइंट पी का लाइन एल से डिस्टेंस तो ये भी है, पी एम पी आर पी एल सब कुछ डिस्टेंस है, किससे, पॉइंट किससे, लाइन एल से, किसका, पॉइंट पी का। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा वाला है, पी एन है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 90 बनाता है। बहरहाल हमें ये प्रूव करना है कि ये पी एन ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो 90 बना रहा है नीचे, मतलब पी एन इज परपेंडिकुलर टू एल है, जो वही पी एन क्या है, शॉर्टेस्ट है। मतलब ये पी एन जो है ये पी एल से भी छोटा है, पी एन पी आर से भी छोटा है, पी एन पी एम से भी छोटा है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम क्या इतने टाइम सब कुछ प्रूफ करें, हम पी एन को पी एल से भी छोटा दिखाएं, हम पी एन को पी आर से भी छोटा दिखाएं, हम पी एन को पी एम से भी छोटा ऐसे तो जिंदगी भर दिखाते रहोगे आप, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर लाइन पे, बहुत सारे लाइन सेगमेंट बनेंगे, तो हर एक लाइन सेगमेंट को आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा, किससे, पी एन से, यानी कि पी एन को हर एक लाइन सेगमेंट से छोटा दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम केवल एक केस ही लेंगे, कौन कौन सा, पी एन का और पी एम का, बस। फिर हम सिमिलरली करके कुछ ना कुछ थ्योरी अपनी कॉपी में लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो हम केवल इन सब पॉइंट्स को हम हटा देते हैं। ठीक है ना, हमने केवल दो स्पेशल पॉइंट चूज करें, m और n, सच दैट कि पी एन इज परपेंडिकुलर टू l एंड पी एम इज मेकिंग सम अदर एंगल, मतलब 90 के अलावा ये एंगल कुछ भी और होगा, कितना होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यानी कि हम सिर्फ इतना फोकस करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम पी एन को स्मॉलेस्ट दिखा, पी एन को हम लेस दिखा दें, छोटा दिखा दें, किससे, पी एम से। तो हमारा टारगेट ये वाला है। ठीक, ऐसा अगर हम दिखा देंगे, बोलेंगे सिमिलरली और सारे पॉइंट्स के साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कैसे होगा। ध्यान चेक करो, हम पकड़ेंगे ट्राइंगल पी एन एम को। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पहले हमने ये थ्योरी लिखी, इतनी जो कुछ भी हमने काम किया वो लिख दिया यहाँ पर। फिर हमने बोला इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एन एम। ठीक है, पी एन एम में ध्यान से चेक करिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी और प्लस एंगल एम या फिर एंगल एम।
ठीक है, एंगल P प्लस एंगल M और प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। करेक्ट। अब एंगल N का वैल्यू कितना है 90, तो एंगल N की जगह आपने क्या रखना है एंगल 90। तो देखिए एंगल N का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। 90 को राइट में भेज दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा एंगल P और प्लस एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चेक करो ना, 90 को राइट में भेजो 180 माइनस 90 90 बचेगा, तो एंगल P और एंगल M का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। सही है, सुन लो, अगर एंगल P एंगल M दोनों ऐड होके 90 आ रहे हैं तो पक्का पक्का एंगल P भी 90 से छोटा होगा और एंगल M भी 90। अरे यार सुनो, मान लो कि 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 कहीं लिखा हुआ है। अब चेक करो, ये जो पहला एंगल है ये भी 90 से छोटा है और दूसरा एंगल भी 90 से छोटा है, मतलब दो एंगल्स का सम अगर 90 आ रहा है तो पहला एंगल भी 90 से छोटा है और दूसरा भी 90 से छोटा है। इसका मतलब हमको ये पता चल गया यहाँ कन्फर्मली कि जो एंगल P है, ठीक है, तो एंगल P जो है वो लेस है किससे 90 डिग्री से। सही है, इस बात से हम एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं क्या कि एंगल P अगर लेस है 90 से तो इसका मतलब एंगल P लेस है किससे एंगल N से। ठीक है, तो वैसे तो इसका हमें कोई काम पड़ेगा नहीं, ऐसे मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरी बात क्या है, एंगल M जो है, ठीक है ना, एंगल M है लेस देन क्या 90 डिग्री से कन्फर्मली। तो एंगल M भाई P भी 90 से छोटा और M भी 90 से छोटा होगा, यानी कि एंगल M लेस है किससे 90 की जगह आप क्या लिख सकते हो 90 कौन था एंगल N, यानी कि एंगल M जो है वो लेस हो गया किससे एंगल N से। चेक करो, अब एक बात बताओ, एंगल M अगर लेस हो गया किससे एंगल N से, यानी कि M का जो वैल्यू है वो लेस आ गया किससे N से, तो एंगल M के जो ऑपोजिट साइड होगा यानी कि PN, दिस इंप्लाइज कि जो PN होगा वो लेस होगा किससे एंगल N के जो ऑपोजिट साइड है उससे, यानी कि PM से। कोई डाउट है बताइए, यही तो हमने पढ़ा था क्या कि जो एंगल बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी और जो एंगल छोटा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी छोटी होगी। ठीक है, तो एंगल M को अगर लेस देन दिखा दिया एंगल N से, तो एंगल M के ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल M के ऑपोजिट साइड कौन सा है, M के ऑपोजिट साइड कौन सा है PN, तो PN लेस हो जाएगा किससे BN इज लेस देन एंगल N के ऑपोजिट साइड कौन सा है PM। ठीक है, तो PN इज लेस देन PM आ गया। रीजन क्या है, हमें पता है कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, जो बड़ा एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी लार्जर होगी, ये हमने पढ़ा है। तो एंगल कौन सा ग्रेटर था एंगल N ग्रेटर था। चेक करो ना, एंगल N इज ग्रेटर देन एंगल M, तो एंगल N के ऑपोजिट जो साइड है कौन सी है N के ऑपोजिट साइड कौन सी PM, तो PM ग्रेटर हो जाएगी PN से, इसी को हम बोल रहे हैं कि PN लेस हो जाएगी किससे PM से। अब सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है 90, कौन थी वो शॉर्टेस्ट PN थी, यही जो मैं बोल रहा था कि PN को लेस दिखा दो किससे PM से, दिखा तो दिया PN इज लेस देन व्हाट PM। इसका मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाते हैं उन सभी लाइन सेगमेंट में से सबसे छोटा वाला कौन होता है, तो जवाब है सबसे छोटा वाला वो वाला होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कौन सा होता है जो सामने 90 बनाता है, तो दिखा दिया ना PN इज लेस देन व्हाट PM, बस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और, अगर आपके मन में आ रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपने कोई पॉइंट R ले लिया होता और P को R से ज्वाइन कर दिया होता, तब आप कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, आप ट्राइंगल लेते PRN। सही है, PRN में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं और इस तरीके से आप बोलते हैं कि भाई एंगल R जो है एंगल R जो वो लेस है किससे एंगल N से, तो एंगल R के सामने वाला जो साइड है यानी कि PN वो लेस आ जाता किससे, लेस आ जाता किससे PR से। तो इस तरीके से सिमिलरली हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, और इसी तरीके से इधर भी हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते थे। यहाँ पे हम Z ले लेते तो PZ इज लेस देन क्या आ जाता PN, ये 90 हो जाता ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एंगल Z को लेस दिखा देते एंगल N से, तो Z के जो ऑपोजिट साइड है PN वो लेस हो जाता किससे PZ से। ठीक है, तो हमको एक ही बार एग्जाम में करना है, फिर हमको बस लिख देना है यहाँ पर कि सिमिलरली बाय ड्रॉइंग डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम पॉइंट P to L इट कैन बी प्रूव दैट PN इज द स्मॉलर इन कंपेरिजन टू देम। ठीक है, इस तरीके से P से बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके हम दिखा सकते हैं कि PN ही जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या बनाती है सामने 90, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही क्या है स्मॉलर है सभी दूसरे लाइन सेगमेंट से। ओके, तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। एनसीईआरटी आपको ये सिखाना चाहता था कि अगर आपके पास, इस क्वेश्चन से आपको सिखाना चाहता था कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप चाहे जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिएगा, जो शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस होता है ना भैया वही मतलब जो सामने 90 बनाता है ना वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा पक्का वो सामने क्या बनाएगा 90। तो ये कुछ ऐसा सिखाने की बच्चों कोशिश ये लोग कर रहे थे यहाँ पर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल्स आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और मौका लगते ही इसका एग्जाम्पलर भी लेके आएंगे, बट
इसका जो ऑप्शनल अभी बचा हुआ है धीरे धीरे उसको भी सॉल्व कर देंगे। ऑप्शनल वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मौका लगे तो उसको भी देखिएगा। एंड स्क्रीन पे ऑप्शनल आ रहा होगा और एग्जाम्पलर भी इसका जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।